पढ़ाई के लिए, ठीक है, और वो इसलिए कि शहर में जाए, वो पढ़े और अच्छा आदमी बने, ठीक है। के लिए उससे याद आया कि उसने घर की अहम चीजों को बेच डाला था अरशद की पढ़ाई के लिए और उसके कपड़ों के लिए। समझ आ रही है? ये एक बहुत बड़ा लंबा सफर था। अरशद ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद वो मॉस्को चला गया हायर एजुकेशन के लिए। यूनिवर्सिटी से कौन सी डिग्री उसने ली? ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन के बाद वो कहाँ चला गया? मॉस्को चला गया। तो यहाँ पे समझ आती है ये कहानी रशियन है, और बाद में तर्जुमा किस जुबान में हुआ है? इंग्लिश में। समझ आ रही बात की? वो दुनिया में एक बहुत बड़ा बंदा बन गया है, वो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, असर और रसूख रखने वाला इंसान बन गया है। अब नवासार तो अपने जो साथी देहाती ये सारी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो आया है। ब्लू सेडान एक महंगी गाड़ी है जिसपे वो आता है। इसका मतलब ये है कि वो तो छोटा मोटा यानी छोटी मोटी जॉब्स करने वाला था, उसने घर की सारी चीजें बेचकर अर्शद की पढ़ाई पे लगा दिया। अब अर्शद पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनकर वापस आता है, और बड़े सालों से उसको इंतजार था कि उसका बेटा यानी उसका भतीजा जो आए, और वो उसका इंतजार कर रहा था। तो अब वो इतने सालों के बाद एक बड़ा आदमी बनकर आया, तो उसको वो सारी की सारी कहानी याद आती है, कहां कहां वो जाता था, कहां चढ़ता था, क्या पसंद था, क्या नापसंद था। समझ आ रही बात? क्या क्या उसने उसके लिए किया, ये सारी चीजें उसको अब याद आ रही हैं। उनको बहुत फख्र से बताता था कि मेरा अरशद जो है वो दारुल खलाफा में रहता है, उसके पास एक बहुत शानदार कार है, और वो मॉस्को में एक बहुत बड़े घर में रहता है। और मॉस्को जो है नवासार बहुत जल्दी में था कि किसी तरह गांव पहुंचे, और ये दुम्बा उसके पीछे उछलता कूदता, कभी उससे आगे कभी उससे पीछे उछलता हुआ उसके साथ चल रहा था। आखिरकार वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन उसने देखा कि अरशद की गाड़ी, उसकी कार घर के बाहर नहीं खड़ी, और फिर उसने सोचा कि अरशद गाड़ी अपने घर तक क्यों ना लाया। लेकिन फिर अचानक उसने अपने आप को ही कोसा, और उसने कहा कि यहाँ पे पत्थर कितने नुकीले हैं। अरशद को ये डर होगा कि उसकी गाड़ी के टायर खराब हो जाएंगे। यहाँ से सवाल ये है कि जब उसने गाड़ी नहीं देखी वहां पे अरशद की, तो उसके ज़हन में क्या ख्याल है? उसने ये सोचा कि घर के बाहर क्योंकि नुकीले नुकीले छोटे छोटे पत्थर हैं, ऐसा ना, उसने शायद गाड़ी इस वजह से खड़ी नहीं की कि हो सकता है कि उसकी गाड़ी पंक्चर ना हो। समझ आ रही है? यानी मैं 7 सवालों के जवाब भी आपको दे रहा हूं, ताकि जो फेडरल बोर्ड का पेपर होता है उसमें जरूरी नहीं है कि जो इसके एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है वही दे, तो सबक के अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लिहाजा ये चीजें आपको जहन में होनी चाहिए। इस वजह से वो घर तक गाड़ी नहीं लेके आया। आज उसे अपना 1 स्टोरी फ्लैट रूफ्ड घर जो था, एक टेरेस था उसका, और अर्धन कच्चा उसका फर्श था, वो एक उसको उकाब के जो घोंसला था उसकी तरह नजर आता था, क्योंकि ये चट्टान के अंदर बने हुए थे, ये घर चट्टान के ऊपर बने हुए थे, उकाब के घोंसले की तरह ये घर नजर आता था। पहली दफा उसे अपना घर बहुत ही काबिल रहम, काबिल तर्स और बहुत तबाहशुदा नजर आया, क्योंकि उसका बेटा अब उसको अपना घर देखा, हालांकि उसी घर में वो शुरू से रह रहा था। अरशद की पैदाइश उधर हुई, अरशद की जो पूरी नश्व-ओ-नुमा वहां पे हुई। अब उसको इतने सालों के बाद अपना घर काबिल रहम क्यों लगा? जी जी हाँ बिल्कुल, कि अरशद का पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनकर वो आया था। अब उसको लगता था मेरा बेटा तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, अब ये घर तो फिर उसके रहने के काबिल नहीं है। अब उसको घर भी अपना काबिल रहम लगने लगा। और ये सारी की सारी बातें वो किससे कर रहा है? अपने आप से कर रहा है। एक बहुत बड़ा इंसान बन चुका था, उसकी अपनी गाड़ी थी, मॉस्को में उसका इतना बड़ा घर था, तो उसके मुकाबले में ये छोटा सा घर उसको आज नवासार को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके बेटे की शायान शान अब ये घर नहीं रहा। और फिर उसने अपने आप को, जब उसने देखा कि ये घर, लेकिन अरशद, उसने अपने आप को ये कह के तसल्ली दी कि अरशद भी तो इसी घर में बड़ा हुआ था, तो वो कभी भी इस घर को देख के शर्मिंदा नहीं होगा। उसने ये कह के अपने आप को तसल्ली दी। और फिर अभी वो ये भी सोच रहा, जब उसने अपने घर को समझा कि बड़ा काबिल रहम है, तब उसे किस बात से तसल्ली हुई?
नवाज साहब को किस बात से तसल्ली हुई? जी, उसको इस बात से तसल्ली हुई, उसने सोचा कि आशिक भी तो इसी घर में पला बड़ा है, लिहाजा आशिक इस घर को देखेगा तो वो शर्मिंदा नहीं होगा। इससे उसको थोड़ा सा हौसला उसका बुलंद हुआ। ताकि ये पड़ोसन जो है वो अपनी दीवार से झांकी और उसने कहा कि तुम्हें बहुत मुबारक हो, तुम्हारा बेटा अर्शिक वापस आ गया है। और नवाज साहब इस पे बहुत खुश हुआ, उसने थैंक यू का कहा। और फिर नवाज साहब ने पूछा कि क्या वो यहाँ था, अर्शिक यहाँ आया था घर? तो वो उस औरत ने उसे बताया कि नहीं, मैं सुइयां लेने साथ वाली दुकान पे गई थी, तो मैंने उसको एक फार्म ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ देखा था। वो तो बहुत ही जब वो पड़ोसन से जो नेबर औरत थी उसने उससे मुबारकबाद दी और उसने पूछा कि क्या तुमने अर्शिक को देखा यहाँ पे? तो उस औरत ने क्या कहा? उसने कहा देखा, फॉर्म लेते हुए देखा है। ठीक है, फॉर्म की शॉप पे फॉर्म लेते हुए उसे देखा है वहां पे। नौजवान है वो, तो कभी लगता ही नहीं कि वो तुम्हारा बेटा है। और मैं तो उसको देखा तो मैं देखती ही रह गई, मैं तो अपनी आंखें नजरें ना हटा सकी। फिर बूढ़ा आदमी बहुत खुशी से कहता है, बहुत ये उसकी आशिक की तारीफ कौन कर रहा है? वो जो नेबर वाली जो औरत लेडी है वो कर रही है उसकी। ठीक है, वक्त उसके बेटे की इतनी तारीफ हो गई है। और फिर वो जल्दी जल्दी जोश से सहन को साफ करने लगता है। सबसे पहले उसने सारी गर्द झाड़ी, उसके बाद उसने पानी लाया, पानी छिड़का सहन में भी, अंदर कमरों में भी, और फिर उसने झाड़ू लगाया। उसने दरवाजा खोला, दरवाजे के साथ एक चारपाई पड़ी हुई थी, पुरानी चारपाई थी। और उसने सोचा कि अर्शक जब छोटा होता था तो वो उनके घर में ही एक ही चारपाई थी, तो खुद नवाज साहब फर्श पे सोता था, अर्शक को उस चारपाई पे सुलाता था। Mouth-watering chicken with the crunchiest popcorn.